अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी रोज़ाना की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से घबराते हैं? क्या आप 40 साल की उम्र के बाद टाँगों की कमज़ोरी का शिकार हैं? सीढ़ियाँ उतरने-चढ़ने में आपको बहुत मुश्किल महसूस होती है और आपको थोड़ा-सा भी दूर जाना हो, तो आप बहुत देर तक सोचते हैं कि मैं पैदल ना चलूँ, बल्कि गाड़ी या बाइक इस्तेमाल कर लूँ। अगर आप ऐसे लोगों में हैं, तो फिर आप फ़िक्र मत करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह के 5 खाने बताऊँगी, जिनके अंदर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये आपकी टाँगों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी टाँगों को मज़बूत करेंगे। उनको अगर उनमें खलियाँ पड़ जाती हैं, तकलीफ़ होती है, तो वो उसको भी रोकेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो-जो हमारी उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मांस को, गोश्त-पोश्त को छोड़ना शुरू कर देती हैं और ये अमल आहिस्ता-आहिस्ता ख़ास तौर पे ख़वातीन में मेनोपॉज़ के बाद बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। जो-जो आपकी हड्डियाँ मसल मांस को छोड़ती हैं, आपका मांस लटकना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ जो हैं वो भी कमज़ोर और भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। इनको यानी इस उम्र में टाँगों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक पे ध्यान दें और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा भी बताऊँगी, जो कि बाकायदा हकीमों से सनद है और जो कि आपकी टाँगों की तवानाई, उसकी मजबूती को ना सिर्फ देखिए वापस लेकर आएगा, बल्कि अगर आप उसको सिर्फ 1 महीना भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद देखेंगे, वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे अपनी टाँगों की फुर्ती में। जब आप सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, सही ग़िज़ा का इंतख़ाब करते हैं, तो ये आपको गिरने से, लड़खड़ाने से, चोट लगने से बचाती है, क्योंकि इसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, जो कि आपके मसल मास को मज़बूत करता है, उसकी ग्रोथ में ज़रूरी है, उसको रिपेयर करता है और इसके साथ-साथ उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आती है, वो पालक है। पालक के बारे में आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होता है और ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके मसल मास को रिलैक्स करती हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करती हैं। मैग्नीशियम जो है, ये खून के बहाव को भी रवानगी में लेकर आती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको टाँगों में जो खलियाँ पड़ती हैं, जो तकलीफ होती है, वो भी बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ पालक के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पालक खाओ और जान बनाओ, तो पालक के अंदर ये जो आयरन है, ये हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस उम्र में पहुँचकर, क्योंकि ये आयरन क्या करता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको पूरे जिस्म तक पहुँचाता है, ख़ास तौर पर टाँगों में इसकी सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ टाँगों के अंदर ख़वातीन में बाल कम होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी टाँगों के अंदर बालों की कमी इस बात की वाज़ेह निशानी है कि वहाँ पर ब्लड ठीक से नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से वहाँ से बाल भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो आयरन है, ये आपके पट्ठों तक, आपकी टाँगों के पट्ठों तक अच्छी और बेहतरीन तरीके से खून के बहाव को तेज़ कर देता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ओट्स आते हैं, जौ। किसी भी किस्म में आप ले सकते हैं, पूरी शक्ल में ले सकते हैं, पिसे हुए ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है हत्तल इम्कान कि आपने वो जो डब्बों की बाकायदा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं, इम्पोर्टेड कंपनीज़ आती हैं, आपने वो नहीं लेने, वो प्रोसेस्ड होते हैं। वो फ़ायदा की बजाय आपको उल्टा नुकसान दे देते हैं। अब जौ के अंदर ऐसी प्रोटीन मौजूद है जो कि आपके मसल्स को मुस्तकिल ताकत देती रहती है और ना सिर्फ ये, बल्कि ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। याद रखें कि जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके जिस्म में जाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हज़म होती है, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है, वो एकदम से बढ़ती नहीं है, इंसुलिन एकदम से खराब नहीं होती, इसलिए शुगर के मरीज भी इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम के साथ-साथ फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। आयरन ज़ाहिर है, मैंने आपको अभी बताया कि हम ये सारे खाने जो भी ज़िक्र कर रहे हैं, इनके अंदर हम इन्हीं कंटेंट को ले रहे हैं, इन्हीं विटामिन्स को देख रहे हैं, जो कि आपकी टाँगों के अंदर खून की रवानी को तेज़ करें, उनके पट्ठों को मजबूत करें और वो आपकी हड्डियों के साथ जून-जून जुड़ते जाएँगी, आपकी टाँगें उतनी ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएँगी। तो इसके अंदर जो फाइबर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आंतों का दोस्त नहीं है, बल्कि फाइबर जो है, ये आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और इसके साथ-साथ ये आपको कब्ज़ होने से बचाता है, जो कि आम तौर पे बड़ी उम्र के लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम दही का नाम लेंगे और दही जो है, यानी कि मीठा दही नहीं, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीनी डाल के खाते हैं, ये तो उल्टा नुकसान दे रहा होता है, लेकिन जो सादा दही है, जिसकी आपने मलाई निकाल के छान ली है और फिर उस दूध का आपने दही जमाया है, तो ऐसा जो दही है,
ये अपने अंदर कैल्शियम और प्रोटीन रखने के साथ साथ ये आपको प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे दे देता है। प्रोबायोटिक्स आप जानते हैं क्या है? ये दरअसल ऐसे जरासीम हैं जो कि आपकी आंतों के दोस्त हैं। ऐसे ये बैक्टीरियाज हैं जो कि आपकी आंतों के अंदर जाके हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और ये आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ खाने के अंदर मौजूद जो ग़िज़ाइयत है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके अंदर हम मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं खानों के अंदर, ये उनको भी एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करते हैं। चौथे नंबर पे फैटी फिश आता है और फैटी फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। आप याद रखें कि जब भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम आएगा तो ये आपके पूरे जिस्म की सोजशों को खत्म करता है। ये खास तौर पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी टांगों की सोजशों को, आपके घुटनों के अंदर मौजूद जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है और जो स्टिफनेस होती है, ये उसको भी कम करता है। फैटी फिश ना सिर्फ एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, यानी प्रोटीन में सबसे जबरदस्त किस्म है, बल्कि ये इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन डी भी देता है। इसके बाद जो अगली चीज हम रखते हैं वो नट्स और सीड्स हैं। नट्स और सीड्स में जो खास तौर पे नट्स बहुत जरूरी हैं, उनमें बादाम, अखरोट, चिया सीड और मखाने, ये चारों के चारों आपके जोड़ों के लिए तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन आपकी पूरी टांगों की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इनके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ जब हम चिया सीड की बात करते हैं तो जाहिर है ये हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है और आपके जिस्म को अंदर जितना ज्यादा आपका जिस्म जो है वो हाइड्रेट होगा, उतनी तेजी से आपका जो ब्लड है वो पतला रहेगा और वो पूरे जिस्म के अंदर मूव करेगा और वो बहेगा। ये तो वो खुराक हो गई जो कि आपकी टांगों को मजबूत करती है, लेकिन अब हम आते हैं उस नुस्खे की तरफ जो कि आजमूदा है और जितने लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया है वो इसकी गारंटी देते हैं कि वाकई 1 महीने के अंदर आप इसका फर्क महसूस करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने पंसार के पास जाना है और अजगन नगूरी के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, आपने उसका पाउडर लेना है। अजगन नगूरी को इंग्लिश में अश्वगंधा भी कहते हैं। अश्वगंधा के बहुत सारे फवायद हैं, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। ये ना सिर्फ कि आपकी नींद को बेहतर करता है, ये आपके सारे मसल्स को रिलैक्स करता है, ये आपके टांगों के, आपके जोड़ों के, आपके पट्ठों को रिलैक्स करता है। अगर आपको शोल्डर पेन है उसको रिलैक्स करता है, आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ये उसको बेहतर करता है। आप सोच नहीं सकते कि अश्वगंधा आपके जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ काम नहीं करता, गोया हर जगह ये मौजूद होता है, हर जगह जाके ये हर चीज की हेल्प कर रहा होता है। तो अश्वगंधा को उर्दू में अजगन नगोरी कहा जाता है और अजगन नगोरी आपने इसका पाउडर जो है वो 1 छोटी चम्मच रात को सोने से पहले थोड़े से नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि आपकी टांगों के अंदर आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि जितने भी खानों का मैंने जिक्र किया है इसके अंदर आपका फेवरेट खाना कौन सा है जो कि हड्डियों को मजबूत कर सकता है। कमेंट करें एंड लेट मी नो। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिरी होगी। विदत मकसूदी साइनिंग ऑफ, सी यू।